नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे हिंदी अनिवार्य का संशोधित पाठ्यक्रम। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है। तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे अनिवार्य हिंदी की। तो अनिवार्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है वह 80 नंबर का होता है और पूर्णांक 100 नंबर के। तो जो 20 नंबर हैं वो सत्रांक के रूप में विद्यालय से भेजे जाते हैं। तो अपठित बोध सबसे पहले ये 8 नंबर का आता है बच्चों। अपठित बोध, इसमें एक अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आता है। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना ये 16 नंबर के आते हैं। और पाठ्य पुस्तक 2 हैं यहाँ पर बच्चों, सृजन और पीयूष प्रभा। सृजन प्रथम पुस्तक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक भार होता है, 32 नंबर के इसमें से आते हैं। इसमें से व्याख्याएं भी आती हैं, प्रश्न उत्तर भी आते हैं। और पीयूष प्रभा द्वितीय पुस्तक है, यहाँ पर केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। संवाद सेतु एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें से 12 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो संवाद सेतु में 10 पाठ हैं। प्रथम 5 पाठ आपके 11वीं में आ चुके हैं, लेकिन अंतिम 5 पाठ आपको कक्षा 12 के लिए बच्चों यहाँ पर अध्ययन करना होगा। बात करते हैं हम व्याकरण की। तो खंड 1 में अपठित बोध थाई अपठित गद्यांश इसमें आएगा 8 नंबर का। और खंड 2 व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना से संबंधित है जो 16 अंकों का होता है। तो भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय यहाँ पर दिया जाता है। तो बच्चों, इससे संबंधित आप प्रश्न याद कर लीजिए। भाषा के बारे में, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, व्याकरण की परिभाषा और लिपि किसे कहते हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये 2 अंक के प्रश्न हैं। अलंकार देखो बच्चों, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार ही आपको अब याद करने हैं। 4 ही अलंकार आपके पास बचे हैं, तो आप इन चारों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पारिभाषिक शब्दावली का एक प्रश्न आएगा। पत्र व प्रारूप लेखन में बच्चों केवल आपको अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति को ही याद करना है। और निबंध लेखन विकल्प सहित आएगा जो 8 अंकों का होगा। तो बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं हम हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन, जो हमारी प्रथम पुस्तक है और सबसे ज़्यादा अंकों के प्रश्न इसमें से आते हैं। तो यहाँ पर एक व्याख्या गद्य भाग से आती है जो विकल्प सहित होती है, और एक व्याख्या पद्य भाग से आती है जो भी विकल्प सहित होती है। 4-4 अंकों के होते हैं बच्चों। 2 निबंधात्मक प्रश्न आता है, एक प्रश्न गद्य भाग से और एक प्रश्न पद्य भाग से। 4 इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। यहाँ पर किसी एक कवि या लेखक का परिचय दिया होता है। तो मैं आप चाहती हूँ कि आप केवल यहाँ पर सारे कवियों के परिचय याद कर लीजिए। और 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य से और एक पद्य भाग से आता है। अब बात करते हैं हम दूसरी पाठ्य पुस्तक में। उसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आता है जो विकल्प सहित होता है, वो 6 अंकों का होता है बच्चों। और 4 छोटे लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करते हैं। तो ये 2 नंबर के होते हैं। अब जो संवाद सेतु पुस्तक है उसमें समाचार लेखन से एक प्रश्न आएगा। और विविध प्रकार के लेखन में आपको फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन आएगा जो भी एक प्रश्न होगा। और साक्षात्कार लेने की कला और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से एक प्रश्न आएगा। तो ये 12 अंकों का यहाँ पर अंक भार होगा। अब बच्चों, हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें इस बार केवल कौन कौन से पाठ पढ़ते हैं। तो गद्य खंड की हम पहले बात पढ़ते हैं। केवल हमें 5 ही पाठ इस बार याद करने हैं। भय पाठ है हमारा अध्याय 10 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है, तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैनेन्द्र का है बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय, ये भी एक निबंध है। तो ये तीनों निबंध हैं बच्चों, भय, बाजार दर्शन और ठेले पर हिमालय। ये ठेले पर हिमालय एक यात्रा वृत्तांत टाइप का निबंध है। और ये तौलिए एक एकांकी है, ममता कहानी। तो बच्चों, केवल 5 ही पाठ है गद्य खंड से, तो आप इनको, बहुत समय है आपके पास, आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम काव्य खंड की। सूरदास का है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, रहीम नीति के दोहे, बिहारी सतसई के कुछ पद, बिहारी के भूषण वीर रस के कवित्व और उषा कविता। तो बच्चों, आप इनको याद कर लीजिए। ये भी आपके पास केवल 5 ही पाठ है। तो कुल मिलाकर आपको 10 ही तो पाठ याद करने हैं बच्चों। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये पीयूष प्रभा की बात कर रही हूँ मैं,
उसने कहा था। और सत्य के प्रयोग, ये आत्मकथा है गांधी जी की। महादेवी वर्मा गोरा रेखा चित्र और राजस्थान के गौरव। तो बच्चों आपको ये ही पाठ अब सृजन पाठ्य पुस्तक में पढ़ने हैं, तो आपके लिए अब थोड़ा सा आसान हो गया है। तो बच्चों जो हमें पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखा हमने व्याकरण में अपठित गद्यांश भी आता था और अपठित पद्यांश भी आता था, तो केवल आपको अपठित गद्यांश ही करना होगा, पद्यांश कोर्स में से हटा दिया गया है। व्यवहारिक व्याकरण में पद परिचय हमें अब नहीं पढ़ने हैं, शब्द शक्तियाँ नहीं पढ़नी है। अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास अलंकारों को हटा दिया गया है और यहाँ पर ज्ञापन और अधिसूचना को हटा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ना, अर्धशासकीय पत्र, निविदा और आपको विज्ञप्ति को पढ़ना है। तो बच्चों ये हटाया हुआ भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो सृजन है, यहाँ पे अध्याय 12 हटा दिया था, मजदूरी और प्रेम निबंध पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है, इसको नहीं पढ़ना है। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, भाषण का अंश है अम्बेडकर जी का, इसको आपको नहीं पढ़ना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मैं और मैं निबंध आपको अब नहीं पढ़ना है। जो हमारा पाठ एक है ना काव्यखंड का, संतवाणी, वो अब हमें नहीं पढ़ना है, जिसमें कबीर, तुलसी और कृपाराम के दोहे थे। हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय और एक गीत हमको नहीं पढ़ना है। कुंवर नारायण कविता के बहाने, बात सीधी थी नहीं पढ़ना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा नया बचपन, ये अब आपको नहीं पढ़ना है।